हेलो एवरीवन, माई सेल्फ खुशी और आप सभी का खुशी की दुनिया में स्वागत है। जय श्री महाकाल। दिस इज़ अवर एमपीपीएससी तपस्या बैच, जिसमें मैं आपको वीकली करंट अफेयर प्रोवाइड करती हूँ। मैं लास्ट वीक करंट अफेयर में नहीं प्रोवाइड कर पाई थी, इसलिए इस वीडियो में आपको 31 मई टू 6 जून तक के करंट अफेयर, देन 7 टू 13 ऑफ जून तक के करंट अफेयर दोनों कंबाइन कर मिलेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। ये वाला जो मैं पहले आपको पढ़ाऊंगी, ये 31 मई टू 6 जून तक के करंट अफेयर्स में पढ़ा रही हूँ आपको। तो चलिए हम जो जितने भी मेन पॉइंट्स है वो देखते हुए चलते हैं, जो हमारे एमपीपीएससी एग्जाम और अदर स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। हमारा फर्स्ट जो करंट अफेयर है वो है, देखो, अंजना यादव फ्रॉम रायसेन डिस्ट्रिक्ट सक्सेसफुली सबमिटेड माउंट एवरेस्ट ऑन 27 मई 2027। ये यहाँ पर गलत लिखा गया है, यहाँ पर आना चाहिए 2026। सॉरी गाइस, यहाँ पर 2026 है ये, दिस इज 2026। ओके, सो अंजना यादव जो कि कहाँ से है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट से है, जो माउंट एवरेस्ट चढ़ी 27 मई 2026 पर। अब देखिए यहाँ पर डेट इतनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, माउंट एवरेस्ट पर अंजना यादव चढ़े, कब चढ़े, सॉरी कहाँ से हैं ये, रायसेन से। ठीक है, तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि अंजना यादव कहाँ से बिलोंग करती है, तो अंजना यादव रायसेन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये है, ये रायसेन विलेज, रायसेन डिस्ट्रिक्ट इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर। अंजना यादव रायसेन जिले की निवासी ने 27 मई 2026 को माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त की और भारतीय तिरंगा फहराया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है, द खेत बचाओ अभियान वॉज लॉन्च्ड ऑन जून 1 2026। ये इंग्लिश में मत लिखना, ये खेत बचाओ अभियान ही है। ये जून 1 2026 को लॉन्च हुआ था। कहाँ से लॉन्च हुआ है, ये भी हमारा रायसेन डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च हुआ है। विलेज का नाम है रामसिया विलेज। ठीक है, विलेज का नाम है रामसिया विलेज। इट वॉज ऑफिशियली लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट शिवराज सिंह चौहान। वंस अगेन, खेत बचाओ अभियान जो हमारा 1 जून 2026 को लॉन्च करा गया, किसके द्वारा लॉन्च करा गया, जो हमारे एग्रीकल्चर के मिनिस्टर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा ये अभियान 1 जून 2026 को रायसेन विलेज से लॉन्च करा गया। वापस से यहाँ पर अगर जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो खेत बचाओ अभियान है वो कब और कहाँ से लॉन्च करा गया और किसके द्वारा लॉन्च करा गया, ये भी ध्यान रखना। बट मेन पॉइंट यही है कि रायसेन से खेत बचाओ अभियान शुरू हुआ था। खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ 1 जून 2026 को रायसेन के रामसिया गांव में किया गया। इसका आधिकारिक शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। नेक्स्ट पॉइंट, पंचमढ़ी पेंच टाइगर रिजर्व implemented an AI based advanced warning system to curb wildlife crime। पंचमढ़ी के पेंच टाइगर रिजर्व में वन्य जीव अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए एआई आधारित उन्नत चेतावनी प्रणाली लागू की गई है। टाइगर रिजर्व, आपके क्वेश्चन है कि एमपी में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं और टोटल नेशनल पार्क्स भी हमारे एमपी में कितने हैं, ये आप सर्च करके कमेंट में बताइएगा। हमारा जो पेंच टाइगर रिजर्व है ये पंचमढ़ी में पड़ता है और पंचमढ़ी हमारा कहाँ पर है, होशंगाबाद, जिसको अब हम नर्मदापुरम नाम से जानते हैं, तो ये नर्मदापुरम में है। तो यहाँ के पेंच टाइगर रिजर्व में एआई बेस्ड एडवांस्ड वार्निंग सिस्टम को लगाया गया है। ये एक एआई बेस्ड वार्निंग सिस्टम है जो कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है।
इसे इसलिए लगाया गया है कि वहाँ का जो वाइल्ड लाइफ के जितने भी क्राइम हैं हम उन्हें काबू में कर सकें। आप यहाँ पर देख सकते हैं AI keeps watch as tigers prowl। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा AI है, जो हमने AI टेक्निक का यूज़ कर कर और जहाँ जो वार्निंग सिस्टम हमारे पेंच टाइगर रिजर्व में फिट करा है, उसका काम ये होता है कि ये जितने भी टाइगर वगैरह या फिर जो दूसरे एनिमल्स है जो पेंच टाइगर रिजर्व में घूम रहे हैं, तो उनकी निगरानी रखता है। उसके लिए इन्होंने वहाँ पर 50 कैमरास भी इंस्टॉल करे हुए हैं। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इसे। और अगर मान लीजिए कि देखिए इसे पढ़ते हैं हम। रियल टाइम अलर्ट टू फॉरेस्ट टीम्स व्हेन एनिमल्स नियर विलेजेस। देखो पेंच टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व के आसपास बहुत सारे विलेजेस भी हैं, सो ऑब्वियस है। तो अगर टाइगर्स पे निगरानी कौन रख रहा है, हमारा AI बेस्ड जो हमने सिस्टम इंस्टॉल करा है, वार्निंग सिस्टम जो इंस्टॉल करा है पेंच टाइगर रिजर्व में, वो टाइगर्स पर निगरानी रख रहा है, ठीक है। तो वो जब निगरानी रखता है और अगर उसे ऐसा लगता है कि कोई भी टाइगर विलेज के आसपास जा रहा है, तो वो उसी टाइम पर रियल टाइम अलर्ट सेंड कर देता है SMS और मोबाइल ऐप के थ्रू टीम को सेंड कर देता है ताकि वो अलर्ट हो जाए। सिस्टम ऑल्सो डिटेक्ट्स पोचिंग इलीगल ह्यूमन एक्टिविटी। अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटी करने के लिए हमारे टाइगर रिजर्व में कोई भी इंसान भी अगर ह्यूमन बींग भी अगर जाता है, तो AI जो है वो उन्हें भी ट्रैक कर सकता है। AI इनेबल्ड कैमरास मॉनिटर टाइगर एंड लेपर्ड मूवमेंट एट पेंच टाइगर रिजर्व। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा जो मेन पॉइंट है वो यही आता है, सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट यही है कि जो हमारा पेंच टाइगर रिजर्व है, जो कि हमारा कहाँ पर है, पंचमढ़ी में है, पंचमढ़ी में है। यहाँ पर AI बेस्ड वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल करा गया है। क्वेश्चन ऐसा बन के आ सकता है कि कौन से टाइगर रिजर्व में AI बेस्ड वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल करा गया है, तो हमारा आंसर होगा पेंच टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ज्योति रात्रे, अ माउंटेनियर फ्रॉम भोपाल मध्य प्रदेश, मेड हिस्ट्री by becoming the first Indian woman to successfully summit Pico de Orizaba in Mexico on 30th May 2026. At 5,636 meters, it is North America's highest volcano and the continent's highest peak after Denali. इसमें ये सब हमारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये फॉर जनरल नॉलेज मैंने मेंशन कर दिया है। बट यहाँ पर जो हमारा मेन पॉइंट निकल के आता है वो ये है कि जो ज्योति रात्रे है, कहाँ से है ये हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, भोपाल शहर से बिलोंग करती है। ये इंडिया की फर्स्ट वुमन बन गई है जिन्होंने मैक्सिको के पिको डी ओरिजाबा नाम के माउंटेन पर चढ़े हैं ये, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली इस माउंटेन पर चढ़ी हैं और ये हमारे पूरे इंडिया की फर्स्ट वुमन बनी है। यही यहाँ पर मेन पॉइंट है, क्योंकि ये फर्स्ट है, दैट्स वाई हम इसे याद रख रहे हैं। डेट ज़रूरी नहीं है याद करना और ये सारी चीज़ें भी याद करना ज़रूरी नहीं है, बट आप जनरल नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जो ज्योति रात्रे है वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, भोपाल से बिलोंग करती है। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल की पर्वतारोही ज्योति रात्रे ने 30 मई 2026 को मेक्सिको के पिको डी ओरिजाबा शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है। 5,636 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी और डेनाली के बाद महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। आपको जो चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी है सिर्फ वो याद रखनी है, उसके अलावा बाकी चीज़ें पे आपको ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। द साउथ सियोनी फॉरेस्ट डिवीजन इन मध्य प्रदेश, the South Sivni Forest Division in Madhya Pradesh launched the Guptachar app to empower rural communities to instantly report forest crimes. The app enables villagers to send real-time alerts, securing their
enmity while allowing the forest department to take immediate targeted action against timber smuggler and poachers. हिंदी में रीड कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिण सिवनी वन विभाग ने ग्रामीण समुदायों को वन अपराधों की तुरंत रिपोर्ट करने के लिए सशक्त बनाने हेतु गुप्तचर ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप ग्रामीणों को वास्तविक समय में अलर्ट भेजने की सुविधा देता है, जिससे उनकी पहचान गुप्त रहती है और वन विभाग लकड़ी तस्करों और अवैध शिकारियों के खिलाफ तत्काल और लक्षित कार्रवाई कर सकता है। हम सब जानते हैं कि हमारा जो सियोनी, छिंदवाड़ा और उसके अलावा बालाघाट, उमरिया, ये वाला जो नीचे का एरिया है हमारा एमपी का, ये हमारा एमपी है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट हमको मिलते हैं, और अगर यहाँ पर ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे तो सो ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो हमारे फॉरेस्ट क्राइम है वो भी कैसे होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। तो सिवनी में क्या करा गया, जो हमारा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, जो हमारा सिवनी फॉरेस्ट विभाग के जो ऑफिसर्स है, उन्होंने यहाँ पर एक ऐप लॉन्च करा जिसका नाम है गुप्तचर ऐप। उसके थ्रू जो भी उस सिवनी विलेज में रहते हैं, जो भी विलेज कम्युनिटीज फॉरेस्ट एरिया के पास रहती है, उनके लिए ये ऐप लॉन्च करा गया है कि अगर वो यहाँ पर कुछ भी एक्टिविटी फॉरेस्ट में इलीगल एक्टिविटी करते हुए देखे तो वो कंप्लेंट फाइल कर सकती है इस गुप्तचर ऐप पे, और उनको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुप्तचर ऐप पे अगर वो कंप्लेंट फाइल करेगी तो उनकी जो पहचान है वो कैसी रहेगी, गुप्त रहेगी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है वहाँ के वन विभाग के द्वारा, क्योंकि देखो हम सब जानते हैं कि लकड़ी की तस्करी बहुत ज़्यादा हो गई है, शिकारियों का शिकार करना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे एनिमल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो वो जब फॉरेस्ट में अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग ऐसा जाता है, कोई भी शिकारी हंटर जाता है हंटिंग करने के लिए, तो उनकी कंप्लेन डायरेक्ट गुप्तचर ऐप पर वहाँ की विलेज कम्युनिटी कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। The Madhya Pradesh government constituted a six-member committee chaired by retired Supreme Court Judge Justice Ranjana Prakash Desai to study the feasibility of the Uniform Civil Code and prepare a draft bill. The panel was mandated to submit its finding to the state within 60 days of its information. यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इन शॉर्ट में बता देती हूँ। एमपी गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, किसकी अध्यक्षता में बनाई वो कमेटी, हमारी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जो है रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है। ये रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक 6 मेंबर कमेटी फॉर्म करी, किसके द्वारा, एमपी गवर्नमेंट के द्वारा, जो हमारे यूसीसी, जिसका मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर नागरिक संहिता, ठीक है, समान नागरिक संहिता, ये यूसीसी पर पूरा स्टडी करेंगी और गवर्नमेंट को आने वाले 60 दिनों के अंदर अंदर रिपोर्ट देंगी कि यूसीसी हमारे एमपी के लिए ठीक है नहीं है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, टोटल इन्फॉर्मेशन निकाल कर ये हमारी गवर्नमेंट को देगी। आपके लिए यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो यही है कि यूसीसी का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है, तो आप ये सर्च करके आइएगा, होमवर्क है ये आपका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द शिक्षा घर स्कीम टू सपोर्ट स्टूडेंट्स हु ड्रॉप्ड आउट आफ्टर 8th ग्रेड। मध्य प्रदेश सरकार ने 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ देने वाले छात्रों की सहायता के लिए शिक्षा घर योजना शुरू की। एमपी में ड्रॉप आउट छात्रों के लिए शिक्षा घर योजना में क्या क्या होता है, ड्रॉप आउट छात्रों को मिलेगा दोबारा शिक्षा का अवसर, विशेष कक्षा और व्यक्तिगत मार्गदर्शन, मुख्य धारा की शिक्षा से जुड़े ये छात्र। अब देखो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्पेशली जो गर्ल चाइल्ड होती है, गर्ल स्टूडेंट होती है, उनको 8th के बाद में स्कूल नहीं जाने दिया जाता है, उनको स्टडीज कंटिन्यू नहीं करने दी जाती है। और बहुत सारे विलेजेस तो आज ऐसे भी हैं, बहुत सारे गांव ऐसे भी हैं जहां पर 8th के बाद स्कूल है ही नहीं। अगर उन्हें पढ़ना है तो उन्हें शहरों की तरफ बढ़ना होगा, या थोड़े ऐसे गांव जो डेवलप हो चुके हैं उनकी ओर बढ़ना होगा। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है वो इतने या तो सक्षम नहीं होते हैं, या फिर फैमिली बैकग्राउंड से इतना उनको नहीं प्रोत्साहन मिलता है कि वो आगे की स्टडी अपनी कंटिन्यू कर सके। दैट्स वाई जो हमारा एमपी गवर्नमेंट है उन्होंने ये इनिशिएटिव चालू करा है, शिक्षा घर योजना चालू करी है, शिक्षा घर स्कीम को चालू करा है कि वो अभ्यर्थी या वो स्टूडेंट्स, वो छात्र छात्राएं जो 8वीं कक्षा के बाद भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो घर बैठे शिक्षा घर योजना के द्वारा अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, India's first advanced aviation weather monitoring system called Skycast was officially inaugurated at Indira Gandhi International Airport in New Delhi. हमारे इंडिया का फर्स्ट एडवांस एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसको हमने नाम दिया है स्काई कास्ट। ठीक है, वेदर की इंफॉर्मेशन देगा ये, और ये जो हमारा स्काई कास्ट है, ये फर्स्ट टाइम हमारे इंडिया में क्या हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ है। ये एक मॉनिटरिंग सिस्टम है जो हमें वेदर के बारे में बताएगा, क्योंकि देखो फ्लाइट्स वगैरह जो है ये वेदर की वजह से बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती है, उड़ नहीं पाती है, तो उसके लिए ये एक सिस्टम लॉन्च करा गया है जो हमें वेदर की पूरी जानकारी पहले से प्रोवाइड कर देगा। और ये ऑफिशियली इनॉग्रेटेड कहाँ हुआ है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जो कि कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। The system was launched on May 29, 2026 by Union Minister Dr. Jitendra Singh under the central government's Mission Mosam initiative. With this deployment, India became the 19th country in the world to utilize such an integrated atmospheric remote sensing technology for aviation operations. यहाँ पे मैंने आपको इमेज प्रोवाइड करी है स्काईकास्ट सिस्टम की, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड एविएशन वेदर मॉनिटरिंग एंड फोरकास्टिंग सिस्टम लॉन्च्ड एट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये आप पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो, ये सारी चीजें यहाँ पर इस स्कीम के बारे में लिखी हुई है। जो स्काईकास्ट सिस्टम है उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है, आप पढ़ सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट, इसका डेट वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हमारी दो चीजें इंपॉर्टेंट है, वो ये कि स्काई कास्ट जो है ये एक क्या है, तो ये हमारा एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम है। ठीक है, क्या है, मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसे लॉन्च कहाँ से करा गया है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लॉन्च करा गया है। सिर्फ इतनी चीज आप ध्यान रखो, क्योंकि ये फर्स्ट सिस्टम है, एविएशन का ये फर्स्ट सिस्टम है, दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली उन्नत विमानन मौसम निगरानी प्रणाली, जिसे स्काई कास्ट कहा जाता है का आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उद्घाटन किया गया। केंद्र सरकार की मिशन मौसम पहल के तहत स्काई कास्ट जो मॉनिटरिंग सिस्टम है ये किसके अंडर आता है, मिशन मौसम के अंडर इसको लॉन्च करा गया। पहल के तहत केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा 29 मई 2026 को इस प्रणाली का शुभारंभ किया गया। इस स्थापना के साथ भारत विमानन संचालन के लिए इस प्रकार की एकीकृत वायुमंडलीय रिमोट सेंसिंग तकनीकी का उपयोग करने वाला विश्व का 19वां देश बन गया, और ऐसी टेक्निक यूज करने वाला हमारा इंडिया जो है ये 19th नंबर पर आता है पूरी कंट्री में। नेक्स्ट, ये इतना इंपॉर्टेंट एक्चुअली है नहीं। द साउथ कोस्ट रेलवे जोन इज इंडियाज 18th रेलवे जोन। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर मेंशन करा है, ये देखिए यहाँ पर, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये जो है हमारा, ये हमारा क्या है, साउथ कोस्ट रेलवे जोन है। ठीक है, साउथ कोस्ट यानी ये हमारी जो इंडिया की कोस्ट है, तो इसमें ये जो हमारी साउथ कोस्ट है, ये साउथ कोस्ट पर जो रेलवे जोन है ये हमारे इंडिया का 18th रेलवे जोन बना है, जिसका हेड क्वार्टर है हमारे आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, जिसका हेड क्वार्टर है आंध्र प्रदेश में भी विशाखापट्टनम में है। स्पेनिंग द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। द जोन ऑफिशियली कमेंस्ड फुल ऑपरेशन ऑन June 1, 2026। यानी साउथ कोस्ट रेलवे जोन का रेलवे जोन भारत का 18वां रेलवे जोन है, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में फैला यह जोन आधिकारिक तौर पर 1 जून 2026 से पूर्ण रूप से परिचालन शुरू कर चुका है। यहाँ पर सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि हमारा जो साउथ कोस्ट रेलवे जोन है, रेलवे जोन जो है वो हमारे इंडिया का 18th रेलवे जोन बन चुका है, जो कि हमारा साउथ में, ये ऑब्वियस साउथ कोस्ट है, तो साउथ में ये तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तमिलनाडु वगैरह में फैला हुआ है। नेक्स्ट, द केरला गवर्नमेंट लॉन्च्ड प्रोजेक्ट जीरो। ठीक है, केरला गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च करा, प्रोजेक्ट जीरो लॉन्च करा। क्या है प्रोजेक्ट जीरो, स्टेट वाइड एंटी करप्शन इनिशिएटिव ऑपरेटिंग ऑन अ स्ट्रिक्ट जीरो टॉलरेंस पॉलिसी।
against bribery and digital graft in public administration, driven by the motto together let us build a corruption free Kerala. केरला गवर्नमेंट ने करप्शन को रोकने के लिए, ठीक है, किसको रोकने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए एक चीज को इनिशिएट करा, एक प्रोजेक्ट को इनिशिएट करा, ऑपरेट करा, जिसका नाम है प्रोजेक्ट जीरो। यानी हमको करप्शन कैसा करना है केरला में, जीरो। The campaign aims to ensure citizens can access government services without paying bribes। देखो, आप सभी जानते हो कि हमारे इंडिया में अधिकतर जो चीजें हैं वो रिश्वत से होती है, ब्राइब से होती है। गवर्नमेंट हो गया या जो भी दूसरी चीजें हैं, यहाँ पर ब्राइब का सिस्टम, रिश्वत का सिस्टम बहुत ज्यादा चलता है। तो केरला में प्रोजेक्ट जीरो इसीलिए चलाया गया ताकि वहां से करप्शन को हम निकाल सके, ठीक है, करप्शन फ्री केरला बना सकें। इस जो प्रोजेक्ट जीरो का मोटो है वो है टुगेदर लेट अस बिल्ड अ करप्शन फ्री केरला। केरल सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी राज्य व्यय पर पहल प्रोजेक्ट जीरो शुरू की है, जो सार्वजनिक प्रशासन में रिश्वतखोरी और डिजिटल भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त शून्य सहिष्णुता नीति पर काम करता है। आइए मिलकर भ्रष्टाचार मुक्त केरल का निर्माण करें, ये इसका मोटो है। कि नारे से प्रेरित इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नागरिक बिना रिश्वत दिए सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकता है, ठीक है। यानी ये जो प्रोजेक्ट जीरो है इसको चालू करने का जो हमारा मोटो है वो यही है कि हम करप्शन फ्री केरल बना सके और जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं वो बिना रिश्वत दिए, बिना ब्राइब दिए सारे जो नागरिक है वहां के वहां तक पहुंच सके। देखिए, जीरो टॉलरेंस, जीरो फियर, जीरो कॉम्प्रोमाइज, आप ये पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी won the men's doubles title at Singapore Open 2026 on May 31st, 2026. They defeated Indonesia's Fazar Alfian and Mohammad Shohibul Fikri in a thrilling three-game match lasting 73 minutes. सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने 31 मई 2026 को सिंगापुर ओपन में पुरुष युगल का खिताब जीता। उन्होंने 73 मिनट तक चले तीन गेमों के रोमांचक मैच में इंडोनेशिया के फजर अल्फियान और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। देखो, सिंगापुर ओपन ये 2026 का जो है, इसमें हमारे इंडिया के दो मैन जिनका नाम है सात्विक साईराज और चिराग, ठीक है। ये एक बैडमिंटन का टूर्नामेंट होता है उसमें, और इसमें ऐसा होता है कि दो पार्टनर्स एक साइड होते हैं और दो पार्टनर एक साइड होते हैं। एक तो हमारा सिंगल प्लेयर का होता है और एक डबल प्लेयर का होता है, तो ये डबल प्लेयर का गेम था, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर किस किस को हराया, इंडोनेशिया के फजर अल्फियान को और मोहम्मद शोहिबुल को, ठीक है। किस किस को हराया, फजल अल्फियान को और मोहम्मद शोहिबुल को हराया। यहाँ से हमारा जो मेन पॉइंट उठ के आता है वो यही आता है कि सिंगापुर ओपन्स में हमारे इंडिया के किसने किसको हराया, ये मेन पॉइंट है जो कि मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिए हैं, ज्यादा डार्क ब्लैक में हाईलाइट है, तो सिर्फ आप ये मेन पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट, इंडिया सिक्योर्ड अ हिस्टोरिक सेकेंड place finish at the 22nd Asian Under-20 Athletic Championship held in Hong Kong. The team finished with a total of 19 medals comprising 10 gold, 5 silver and 4 bronze, which marked their best ever performance at a continental track and field championship outside of India. हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने ऐतिहासिक दूसरा स्थान हासिल किया। टीम ने कुल 19 पदक जीते, जिनमें 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल थे। यह भारत के बाहर आयोजित किसी महाद्वीपीय ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। देखो, अभी तक हमसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे
कि ये मेडल्स पे क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है, कि हमने कितने मेडल जीते, उसमें कितने गोल्ड के मेडल्स थे, कितने सिल्वर के मेडल्स थे और कितने ब्रोंज के मेडल थे, ठीक है। अभी तक ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे थे, बट 2026 में हम सबने देखा कि पेपर थोड़ा अलग था, अलग आया था, उसमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। बट एमपीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन वापस से पूछ सकता है। दैट्स वाई हमको यहाँ पर दो चीजें जो बहुत मेन है वो ये याद रखनी है कि जो हमारा 22वां एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी, ये कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी हमारी हांगकांग में, ठीक है। अब ये जो चैंपियनशिप थी ये हांगकांग में हुई थी, जिसमें हमारे इंडिया ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, ठीक है। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और इंडिया का प्रदर्शन जो बहुत अच्छा रहा वो क्यों रहा, क्योंकि हमने पूरे 19 मेडल जीते, जिसमें हमारे 10 गोल्ड, 5 हमारे सिल्वर और 4 हमारे कैसे थे, ब्रॉन्ज मेडल्स थे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु won the IPL 2026 championship, defeating the Gujarat Titans by 5 wickets in the final on 31st of May 2026। हर ईयर क्रिकेट से हर ईयर एक क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछा जा सकता है कि आईपीएल 2026 कौन सी टीम जीती, तो आरसीबी जीती, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आरसीबी ने 31 मई 2026 को गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल 2026 की चैंपियनशिप जीत ली। यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन जीता, आरसीबी ने जीता, किसको हराया ये भी पूछा जा सकता है, तो गुजरात टाइटंस यानी जीटी को हराया। तो यही हमारा 31 मई से लेके तो 6 जून तक के करंट अफेयर हमारे कंप्लीट होते हैं। ये वीडियो यहीं तक। आगे की वीडियो में मैं आपको 7 जून से लेकर तो 13 जून तक के सारे करंट अफेयर प्रोवाइड करूंगी। थैंक यू सो मच।